हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो नंबर 16 के अंतर्गत हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज और उसमें भी यूज ऑफ शुड यानी शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, यूज ऑफ मस्ट और डेयर इन तीन विधि सूचक सहायक क्रियाओं यानी ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का अध्ययन करेंगे। यानी शुड का प्रयोग कहाँ होता है, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, डेयर का प्रयोग कहाँ होता है। पहले नंबर पर आइए यूज ऑफ शुड। पहला, शैल के पास्ट टेंस के रूप में यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता फर्स्ट पर्सन का है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता फर्स्ट पर्सन का है और रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को इनडायरेक्ट बनाते समय शुड में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता फर्स्ट पर्सन का है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्टेड स्पीच में आए हुए शैल को इनडायरेक्ट बनाते समय शुड में बदल देते हैं। जैसे यहां दिया आई शैल गो टू कानपुर, आई सेड दैट आई शुड गो टू कानपुर। यहां ध्यान देने की बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में यहां आई होना चाहिए, तभी शैल का शुड आप लगाएंगे। इसलिए कि शैल केवल आई और वी दो के साथ सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है। अगर यहाँ आई है आता है बदलने के बाद भी तो आप यहाँ शुड का प्रयोग करें। मतलब यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आई है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में यानी इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट आई आता है तो शैल को शुड बना देंगे। दूसरा, सलाह या सुझाव, एडवाइस या सजेशन देने के लिए, यानी सलाह देनी हो, सजेशन किसी को देना हो तो शुड लगाएंगे। वी शुड बेथ डेली, हमें रोज स्नान करना चाहिए, एक सलाह है। ही शुड नॉट गो विथ वैगाबॉन्ड्स, उसे बदमाशों के साथ नहीं जाना चाहिए। ही शुड नॉट गो विथ वैगाबॉन्ड्स, उसे बदमाशों के साथ नहीं जाना चाहिए। यह क्या है, यह सुझाव दिया गया है। तीसरे नंबर पर ड्यूटी, कर्तव्य पालन। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बड़ों के आदेश का पालन करें। वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों के आदेश का पालन करना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, यह भी हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। गेस, अनुमान लगाना। शी शुड रीच हियर सून, अब यहां गेस किया गया शी शुड रीच हियर सून, ऐसा अनुमान है, अंदाजा लगाया जाता है कि उसे यहां जल्दी ही पहुंचना चाहिए, उसे यहां जल्दी ही पहुंचना चाहिए, ऐसा अनुमान है, गेस है। ई है, यदि के अर्थ में भी शुड का प्रयोग होता है, यानी जहां इफ आप लगाते हैं उसको हटा कर शुड लगाया जा सकता है। शुड इट रेन देयर विल बी नो मैच, यदि वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा, यह रहा होगा वाक्य। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, इफ को हटा दिया गया है और उसके जगह पर शुड लगा दिया गया, इसको रेन कर दिया गया। इफ शुड इट रेन देयर विल बी नो मैच। शुड इट रेन, अगर वर्षा हुई या होगी, वी शैल नॉट गो देयर, तो हम वहां नहीं जाएंगे। यानी यदि के अर्थ में भी शुड का प्रयोग होता है। अब आइए लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट के बाद निश्चित रूप से शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, जैसे लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग भविष्य में होने वाली किसी घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि के साथ शुड का प्रयोग होता है। यानी भविष्य में घटने वाली या होने वाली किसी घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए लेस्ट के साथ शुड आता है।
वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो। लेस्ट यू शुड फॉल, यानी संभल कर चलो, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा न हो कि गिर जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम अनुत्तीर्ण हो जाओ, तुम फेल हो जाओ। अब आइए यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का अर्थ है चाहिए, मस्ट का अर्थ है चाहिए। इसके प्रयोग से निम्न बातों का बोध होता है। मस्ट से निम्न बातों का बोध होता है। पहला, बाध्यता या कर्तव्य, अनिवार्यता समझ लीजिए, बाध्यता या कर्तव्य या अनिवार्यता। ड्यूटी आर ऑब्लिगेशन, ड्यूटी आर ऑब्लिगेशन। वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, यह हमारा कर्तव्य है कि हम समय से स्कूल पहुंचना चाहिए, हमें समय से स्कूल पहुंचना चाहिए, यह हमारी ड्यूटी है। वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, ऑब्लिगेशन। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, यह भी ऑब्लिगेशन है, हमें अपने टैक्सेस अवश्य जमा कर देने चाहिए। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, हमें अपने करों को अवश्य चुकता कर देना चाहिए। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ नेचर, बहुत आवश्यक है कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे द लॉज ऑफ नेचर, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। अब आइए बी में है दृढ़ निश्चय, यानी मस्ट का प्रयोग दृढ़ निश्चय, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जाता है। पहला, सी मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड नाउ, निश्चित रूप से उसे 20 वर्ष का होना चाहिए। दृढ़ निश्चय, सी मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड नाउ, उसे इस समय 20 वर्ष का अवश्य होना चाहिए। ही मस्ट बी डकैत, वह निश्चित रूप से एक डकैत होगा, मेरा अनुमान है, यानी यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि वह निश्चित रूप से उसे डकैत होना चाहिए। यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए या अवश्य करना चाहिए। CIN नेसेसिटी, आवश्यकता, जरूरत। वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें सवेरे अवश्य उठना चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली। दूसरा, वी मस्ट यूज दैट वर्ड, हमें निश्चित रूप से उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वी मस्ट यूज दैट वर्ड। प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए, आर लाइकहुड, प्रोबेबिलिटी आर लाइकहुड, संभाव्यता। ही मस्ट बी मैड टू डू दिस, इसे करके वो अवश्य पागल हो जाना चाहिए। ही मस्ट बी मैड टू डू दिस, इसे करके उसे अवश्य पागल हो जाना चाहिए। दैट मस्ट हैव बीन ए शूटिंग स्टार, उसे शूटिंग स्टार होना चाहिए, संभावना है। अब आइए यूज ऑफ डेयर, हिम्मत करना। डेयर का मतलब हिम्मत रखना या हिम्मत करना। सहायक क्रिया के समान डेयर का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। डेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में केवल अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, निषेधात्मक है या प्रश्नवाचक है, तभी होता है। सहायक क्रिया के समान प्रयुक्त डेयर के बाद टू नहीं आता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है, 100% लागू नहीं होता। कह रहा है कि सहायक क्रिया के समान प्रयुक्त डेयर यानी एक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है, तो उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता। और यश लगाकर इसे एक वचन भी नहीं बनाया जाता। डेयर में डेयर्स नहीं बनाया जाता, एक वचन नहीं बनाया जाता है, किंतु भूतकाल में डेयर्ड का प्रयोग होता है। इसका सिंगुलर नंबर नहीं बनाते हैं यश लगा के, लेकिन पास्ट टेंस डेयर्ड होता है। जैसे ही डेयर नॉट इंसल्ट मी, मेरा आप मुझे अपमानित करने की वह हिम्मत नहीं करता है। ही डेयर नॉट इंसल्ट मी, मुझे अपमानित करने की वह हिम्मत नहीं करता है। ही डेयर नॉट गो इन द डार्क, वो अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं रखता है। ही डेयर नॉट गो इन द डार्क, वो अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं रखता। डेयर ही इंसल्ट मी,
क्या मुझे अपमानित करने की वह हिम्मत रखता है? डेयर्ड ही गो इन द डार्क, क्या वह अंधेरे में जाने की हिम्मत रखता था? डेयर्ड ही गो इन द डार्क, क्या वह अंधेरे में जाने की हिम्मत रखता था? He does not dare talk to me, वह मुझसे speak to me, sorry. He does not dare speak to me, वह मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। He does not dare speak me, वो मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं करता है। Don't dare do that, आगे फिर ऐसा करने का साहस मत करना। डोंट डेयर डू दैट अगेन, फिर ऐसा करने का साहस मत करना। इस वीडियो में आपने शुड के विषय में देखा, चाहिए के अर्थ में, और शैल के पास्ट टेंस के रूप में। मस्ट को देखा, आवश्यक कार्य के लिए चाहिए के अर्थ में, और फिर डेयर के विषय में देखा, हिम्मत करना के अर्थ के अंतर्गत।